नमस्कार, मैं बीपी यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं खरी बात 24/7। इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं नए कवि, साहित्यकार, लेखक धनंजय शर्मा जी, जो कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भी हैं और इस समय बलिया में पोस्टिंग है इनकी। धनंजय शर्मा जी विभिन्न मुद्दों पर हमेशा अपनी बेबाक टिप्पणियाँ दिया करते हैं। अपनी कविताओं के द्वारा, अपनी रचनाओं के द्वारा वो चर्चाओं में बने रहते हैं। आज हम धनंजय शर्मा से ही आपको मुखातिब कराएँगे, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उनकी ज़िंदगी की कुछ उन अनछुए पहलुओं को भी जानने की कोशिश करेंगे कि कब उनके मन में कविताएँ लिखने का, साहित्य लिखने का, रचनाएँ उत्पन्न होने लगी और कैसे वो एक शिक्षक से साहित्य की दुनिया में आ गए। धनंजय शर्मा जी, आपका खरी बात 24/7 पे बहुत-बहुत स्वागत। बहुत-बहुत धन्यवाद। धनंजय जी, आप तो शिक्षक हैं और अचानक आपका साहित्य के प्रति रुझान कैसे बढ़ गया? जी, बताना चाहूँगा अचानक से तो नहीं हुआ। जब मैं विद्यार्थी था, तभी से साहित्यिक रचनाओं को पढ़ना, उपन्यासों को पढ़ना हमने जारी रखा। अ, मुझे अच्छा लगता था। मैंने अभी अच्छे से बड़ा ही नहीं हुआ था, तभी से मैंने कई सारी रचनाएँ, उपन्यास पढ़ रखे थे। फिर मन अगर कुछ शब्दों में जानना चाहें हमारे व्यूअर्स कि धनंजय शर्मा कौन है? तो धनंजय जी संक्षिप्त बताइए कि धनंजय जी कौन है? धनंजय शर्मा वो इंसान है जो दूसरों के दुखों से दुखी हो जाता है और मैं एक लाइन लिखा था कि अगर स्वार्थ के चश्मे को ना पहना जाए, तो आदमी सुखी नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है कि दुनिया में इतने सारे दुःख हैं, उसके तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए, तो सुख कम है और सुखी होने के लिए स्वार्थी होना पड़ता है। धनंजय जी ने अपनी मूल रचना जो है, पहली बार कब लिखी थी? मैं अभी 12वीं में था, तभी मैंने एक रचना लिखी थी। जी टूटी-फूटी सी याद है। भी याद है। जा जाने क्यों लगता है मुझको ज़िंदगी से हारा जुआड़ी हूँ मैं, हर तरफ से षड्यंत्रों से घिरा। आदमी हूँ मैं, शौक नहीं कोई, ना कोई तमन्ना, ना दुनिया फिर बसाने में माहिर हूँ मैं। ऐसे ही जो जैसे समाज मुझे जो देता है, वो मैं या मैं समाज से जो कुछ पाता हूँ या मेरी आँखें जो देखती हैं, संबंधों में जो बदलाव होते हैं, इस पे मैंने एक लाइन लिखी थी, कुछ लोग संबंधों के साथ च्युइंगम की तरह व्यवहार करते हैं, चूसते हैं, कूचते हैं, फिर थूकते हैं। ऐसे ही आ जाता है। कोई ऐसी कविता जो धनंजय शर्मा जी के हार्ट टच हो, आपके दिल के करीब हो? कविता है, जीवन, जैसे बारिशों के बाद इकट्ठा हो जाता है पानी, जैसे बारिशों के बाद इकट्ठा हो जाता है पानी, ज़मीन के ऊबड़-खाबड़ हिस्सों में और सड़ा देता है मिट्टी को। फिर मिट्टी की सौंधी खुशबू बदल जाती है सड़न व बदबू में। कुछ वैसे ही हमारे जीवन में भी आ जाता है सड़ा व बदबूदार समय। फिर सुबह, दोपहर व रात व शाम मवाद से भरी सी लगती है। फिर समय से सुबह नहीं होती और सड़ाद भरी रात में बदबूदार गंध से बचने के लिए हमें ओढ़नी पड़ती है सीलन युक्त बदबूदार कीचड़ से सनी चादर रात भर सुबह होने तक। अच्छा, आप जो हैं हिंदी के साथ-साथ भोजपुरी भी लिखते हैं जी। और भोजपुरी में आपकी कई चीज़ें बड़ी कई कविताएँ प्रचलित हुईं और इस समय जो है एक दौर चला है, चुनाव का दौर है और इधर पूर्वांचल में भी चुनाव अपने उफान पर है। ऐसे वक़्त में ये गाना चला है कि यूपी में काबा, तो हम चाहेंगे कि इस तरह की कुछ पंक्तियाँ अगर आपने लिखी हो तो बताएँ या फिर आपके मन में ऐसी पंक्तियाँ उपज रही हो तो उनको बताएँ? जी, ऐसी रचना हमने लिखी है। हमने गाँव और शहर को कंपैरिज़न किया है। ऐसी रचना है मेरी, मैं सुना रहा हूँ आपको।
काबा शहरन में काबा, गाँवन में हो रहा बा कौड़ा बा गिरवच बा गोझा बा, लिट्टी या चोखा बा। अच्छा, आपकी जो कविता है वो शहरन में काबा। जी, जी, शहरन में काबा कविता है। अ, शहरन में काबा, गाँवन में हो रहा बा कौड़ा बा गिरवच बा, गोझा बा लिट्टी या चोखा बा। शहरन में काबा, जी, गाँवन में हो रहा बा कौड़ा बा गिरवच बा गोझा बा, लिट्टी या चोखा बा। शहरन में काबा, गाँवन में बाग बा बगीचा बा, ताल बा तलैया बा, नहर आ पोखरा बा। शहरन में काबा, गाँवन में खेत बा खलिहान बा मेड़ बा मचान बा। शहरन में काबा, गाँवन में प्यार बा ठहराव बा भाई बा भवद बा खुला खुला आ फाका बा। आ शहरन में सुन ली तनी शहरन में काबा, छल आ कपट बा नाला आ गटर बा, लूट आ धोखा बा बहुते भीड़ भाड़ बा भैया भेड़िया धसान बा। शहरन में काबा। शहरन में काबा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही अच्छी कविता। जो लोग इस समय एक भेड़ चाल देख रहे होंगे राजनीति की सड़ांध भरी गलियों में, जहां पर यूपी में काबा के जवाब में कई तरह के गीत आ रहे हैं, उसके बीच धनंजय शर्मा जी बता रहे हैं कि शहरन में काबा। एक बार जरूर इस कविता को आप लोग दोबारा सुनिएगा कि शहरन में काबा। तो धनंजय जी, जिस तरह से इस समय चुनाव उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं और विभिन्न पार्टियां, कोई भी पार्टी ऐसा देखा जाए जिस पार्टी में दागी न हो और सबके प्रत्याशी उतरे हुए हैं, तो वर्तमान परिदृश्य में एक कवि का हृदय, एक साहित्यकार का हृदय क्या सोचता है कि क्या होना चाहिए इस राजनीतिक परिदृश्य में? कैसे प्रत्याशी होने चाहिए या समाज में किस तरह के प्रत्याशियों के आने के बाद या उनके जीतने के बाद बदलाव होने चाहिए? जी, जैसे पता नहीं किसने कहा था कि चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह सबको चाहिए होते हैं पड़ोसियों के घर। मेरा ये मानना है जो गांधी जी का सपना था राम राज्य की, लोगों को ईमानदार होना चाहिए, चाहे वो जिस भी क्षेत्र के हों, राजनीतिज्ञ हों या गैर राजनीतिक हों। ईमानदारी हर व्यक्ति के व्यक्तित्व में होनी चाहिए। यह इंसान की पहली प्राथमिक। प्राथमिकता होनी चाहिए, ज़रूरत होनी चाहिए। तो पॉलिटिशियन लोग भी ईमानदार हों, भ्रष्टाचार न बर्दाश्त करें, न स्वयं करें, न किसी को करने दें। तो अंत में हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स के लिए धनंजय जी कुछ अपनी रचनाएं पेश करें। अपने पिताजी के ऊपर लिखे थे, वो सुनाना चाहूँगा। अच्छा, अच्छा। एक कविता हम पिताजी के लिए लिखे थे। कुछ बातें अक्षरों और शब्दों से परे होती हैं। कुछ बातें अक्षरों व शब्दों से परे होती हैं, जिन्हें सिर्फ समझा व महसूस किया जा सकता है। उदाहरणतः बाबूजी का प्यार, जिसे मैं समझ सकता हूँ पर बता नहीं सकता। जैसे बाबूजी का फिक्र, मैंने खाना खाया या नहीं, यह प्रश्न कभी किसी भाषा में उन्होंने नहीं किया, पर हर रोज विद्यालय जाने के वक्त वो रात्रि सोने से पहले पूछती है उनकी आंखें बिना कुछ कहे। फिक्र, प्यार व चिंताओं को कभी भी उन्होंने जाहिर नहीं किया, न बोलकर, न लिखकर और ना ही मैं बयां कर सकता हूँ, क्योंकि किसी भी भाषा, लिपि या बोली में वो शब्द ही नहीं जिनके द्वारा व्यक्त किया जा सके पिताजी के भावों को यूं कहते हैं। तो बाबूजी, ये उनकी हार्ट टचिंग कविता। आप भी देखिए, पढ़िए, सुनिए और हर एक शख्स को अपनी ज़िंदगी की बेहद करीब नज़र आएगी बाबूजी। ये थे हमारे साथ युवा कवि, लेखक, साहित्यकार धनंजय शर्मा। साहित्य की अगली श्रेणी में हम फिर किसी कवि, किसी साहित्यकार से आपको मिलवाएँगे। तब तक आप बने रहिए खरी बात 24/7 के साथ।